जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा, एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन और कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, इंक्वायरी होल्डर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए उम्मीद करते हैं जी आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, वो रिगार्डिंग रूडन इनक्लेव के हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका जो बुकिंग का जो प्रोसेस है, मतलब कि आपने जो बुकिंग है वो कौन कौन सी चीजें मद्देनजर रख के करवानी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं फिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सी फाइल्स हमारी जो हैं वो बन के आ चुकी हैं। तो आज हम फाइल का स्पेसिमेन आपके सामने रखेंगे कि जब आप बुकिंग करवाते हैं, फर्स्ट फेज में जो आपको रसीद मिलती है वो कैसी होती है वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरे नंबर पे जो मास्टर फाइल है वो आप इंशाल्लाह ताला आज हम आपको दिखाएंगे, आपको उसको ये है कि व्यू करवाएंगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें अटैच होती हैं, शेड्यूल, एफिडेविट, अलॉटमेंट लेटर, वो सारी चीजें हम आपको व्यू करवाएंगे ताकि जितने भी हमारे न्यू जो कस्टमर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि कितने वर्किंग डेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर वन। और दूसरे नंबर पे कौन कौन सी चीजें जो है वो उनको मिलेंगी आफ्टर बुकिंग। तो आज की हमारी वीडियो जी इसके हवाले से है, ठीक है। कि काफी ज्यादा, क्योंकि साइट विजिट हो गया, बाकी जो अगली पिछली बातें, रिंग रोड इधर उधर से, ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको पेपर वर्क भी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। पेपर वर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ती है कि ये चीज आपको जब मिलेगी तो वो इस शेप के अंदर होगी। तो अभी हम सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिखाएंगे, उसके ऊपर जो जो सी चीजें लिखी होती है वो इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले जी आज हम आपको जो सबसे बेसिक जो चीज होती है, मतलब बुकिंग आपकी किस चीज के ऊपर होती है, वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो ऐसा आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये सारी चीज। और इसके बैक साइड पे बेसिकली ये काफी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये अभी तक आपको किसी बंदे ने नहीं बताया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट वन, कि आपको आज ये भी बताएंगे कि इसके पीछे क्या चीज लिखी होती है, ठीक है। यही इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी एक वीडियो आपको पता है मैंने बनाई हुई है, वो मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया, क्योंकि ये चीज होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए है बिफोर बुकिंग। तो सबसे पहले जी पर्टिकुलर्स आपके कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पता है कि रूडन के अंदर जो बुकिंग होती है वो प्लॉट नंबर के ऊपर होती है। यहाँ पे बैलेटिंग वाला वो जिसे कहते हैं कि वो फेज नहीं है कि इतने % आप करवाएं तो सारी चीज हो जाए। 20% आप पेमेंट करवाएं तो आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो जाता है। प्लॉट नंबर आप चूज करेंगे, ठीक है, जो सबसे पहली चीज है। उसके बाद है प्लॉट टाइप, ठीक है। प्लॉट टाइप के अंदर ये है कि जी ये कोई जिसे कहते हैं कि कोई कैटेगरी प्लॉट है, कोई कॉर्नर है, कोई डबल रोड का है तो वो इधर मेंशन होगा, वरना प्लॉट टाइप के जो प्लॉट टाइप है उसके अंदर नॉर्मल आ जाएगा। कैटेगरीज के अंदर वही मैंने जो चीज आपको रिपीट कर दी है वही चीज है। प्लॉट साइज जो है वो आपकी आ जाएगी जी, ये कितने स्क्वायर यार्ड का है, या डायमेंशन जो है वो 25-50 है, या कमर्शियल 25-40 है, या जो भी चीज है। ब्लॉक इसमें मेंशन हो जाता है, स्ट्रीट नंबर मेंशन होगी। जब मैप के ऊपर एक चीज है तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मेंशन हो जाती है, स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर, ब्लॉक नेम आपका होगा। फिर उसके बाद आपकी वल्दियत, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है, ठीक है। फिर CNIC आपका जो है वो, ये चीज CNIC लाजमी देखा करें जी कि CNIC आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग जो होते हैं नॉन प्रोफेशनल के, नहीं जी आपका अगर एक्सपायर भी हम कर देंगे वो आपके लिए कल कोई इशू परेशानी का बाइस बनती है। तो कोशिश करें जब भी प्रॉपर्टी का लेन देन करें, बेशक इधर करें या किसी भी जगह पे करें, तो वैलिड आपका जो CNIC है उसके साथ किया करें। उसके बाद जी आपका ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जो आप काम करते हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। मतलब ये वो चीज है कि जो आप पहले अपने जो आपका कंसल्टेंट है उसको बताएं, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, मतलब जिससे सोसाइटी आपके साथ राब्ता कर सकती है, ये वो चीज आपने लिखवानी है यहाँ पे। ये जब आप व्हाट्सएप के ऊपर, स्पेशली जो ओवरसीज क्लाइंट है, जब आप चीजें लोगों को बताते हैं तो ये चीज, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो फिलअप कर देगा। व्हाट्सएप नंबर आपका कोई और है, आपका सेलुलर नंबर कोई और है, तो वो ये चीज सोसाइटीज हमेशा जो होती हैं वो आपके सेलुलर नंबर के ऊपर राब्ता करती है। तो काइंडली वहां पे अपने व्हाट्सएप नंबर ना लिखवाया करें, ये चीज काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये हर सोसाइटी के लिहाज से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो एड्रेस आपने लिखवाने होते हैं वो लिखवाया करें कि जहां पे आपको डाक या पोस्ट जो है वो रिसीव हो सके, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं जी अभी हम इस एड्रेस से जो है वो चेंज हो गए हैं। मतलब अगर आपका इस टाइप का कुछ सीन बन चुका है ऑलरेडी ही, मतलब कि जो आपका CNIC है वो अपडेटेड नहीं है एड्रेस का, तो प्लीज बिफोर बुकिंग ये चीजें आप अपडेट करवाया करें, ठीक है। या तो कोशिश करें कि CNIC पे अपना अपडेट करवा लें नादरा से जाके, वो आपके लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। अगर नहीं, आप कहते हैं कि नहीं यार उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,
तो फिर बेटर ये है कि बिफोर बुकिंग अपने कंसल्टेंट को ये चीज बताएंगे जी मेरा CNIC ये है, ठीक है, इसके ऊपर जो मुस्तकिल पता है वो तो आपका एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो हमारा चेंज हो गया, तो इसको आप इस तरह अपडेट करवा दें। कोशिश करें कि वो पाकिस्तान का एड्रेस रखवाएं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाहर का अगर आपका नाइकॉप है, आपका एक एड्रेस पाकिस्तान का है, एक आपका बाहर का, तो ज्यादातर जो हाउसिंग सेक्टर्स होती हैं वो इतनी ज्यादा जहमत नहीं करते कि आपको पोस्ट जो है वो बाहर भेजिए, ठीक है। वो आपके पाकिस्तान का जो एड्रेस होता है उसी पे ही वो फोकस रखते हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि परमानेंट एड्रेस तो आपका पाकिस्तान का ही होता है, तो कोशिश करें कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भी आप मुतबादिल पाकिस्तान का ही दें, और वहां पे आपका कोई आगे जो भी नुमाइंदा है वो आपको अपडेट उस लिहाज से देता रहे। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो इस तरीके से मतलब उनका नहीं है, तो वो मुझे खुद कहते हैं कि जी परमानेंट में आप बेशक हमारे जो गांव का अगर कोई ये है कि लाहौर का है, कुछ सियालकोट का है, तो वहां का आप हमारा एड्रेस दे दें प्रेजेंट में, क्योंकि हम अगर ये है कि नॉर्वे में है, हम अगर USA में है, तो अगर आप इसको मुनासिब नहीं समझते तो बेशक आप अपने एंड पे कोई, तो फिर मैं अपने ऑफिस का एड्रेस वहां पे दे देता हूं। तो ये भी आपके कंसल्टेंट को आप कह सकते हैं कि जी मुतबादिल तौर पे आप बेशक अपना दे दें, परमानेंट में आप हमारा कर लें, क्योंकि अगर आप बाहर का देते हैं तो वो सोसाइटी के, मैं आपको लीगल एक चीज बता रहा हूँ कि वो उनके किसी काम का नहीं, ना ही वहां पे आपको कोई डाक वगैरह मसूल होनी है। तो ये कोशिश करें ये चीज पे। नेम ऑफ नॉमिनी, ये काफी ज्यादा एक लिटिगेशन का एक चीज आ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को लेके काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं कि जी ये नॉमिनी जो है ये शायद अगर हम अपने किसी कजन को रखवा देते हैं, भाई को रखवा देते हैं, तो शायद ये मतलब अल्लाह पाक हर इंसान को जिंदगी दे, ठीक है, कि शायद जब हमारे साथ कोई मिसहैप होता है, जब हम इस दुनिया में नहीं रहते, तो शायद ये नॉमिनी उसी को जाएगा। देखिए जी पाकिस्तान का जो कानून है वो विरासतनामा एक्सेप्ट करता है, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता किसी, ये आजकल हर सोसाइटी की फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी की हद तक है। मेक इट वेरी क्लियर। बहुत से लोग जो हैं वो हमसे जब ये चीज करते हैं तो वो बाजुगत ये है कि वरी हो जाते हैं कि नहीं जी हम नॉमिनी में अगर फॉर एग्जांपल अपने भाई को रखवाएंगे तो ये ना हो कि कल को, ये फॉर्मेलिटी की हद तक है। पाकिस्तान का कानून इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान का कानून उसी चीज को एक्सेप्ट करता है, और वो ये है कि जब किसी बंदे की डेथ होती है उसके बाद जो उसके वारसीन है वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, जो मतलब कि उनके विरासत के अकॉर्डिंग होता है या जो भी शरी तरीका है उसके हवाले से होता है। तो ये चीज एक फॉर्मेलिटी की हद तक है। अगर आप अपने किसी कजन को, किसी भाई को या किसी भी बंदे को रखवाते हैं तो कोई भी सोसाइटी आपसे ये चीज राइट क्लेम नहीं कर सकती, ना ही वो बंदा क्लेम कर सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान का कानून इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ये मेक इट क्लियर कर लें। उसके बाद ये आपने नेम ऑफ नॉमिनी आप बताएंगे, उनका जो रिश्ता आपके साथ है वो बताएंगे, CNIC जो है वो आप बताएंगे नॉमिनी का, ठीक है, मतलब नॉमिनी की ID कार्ड की कॉपी, आपके एप्लीकेंट की ID कार्ड की कॉपी और छोटी तस्वीर एप्लीकेंट की जो है वो जरूरी है। एड्रेस ऑफ नॉमिनी वो हो जाएगी। फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट इसके अंदर क्या है, मोड ऑफ पेमेंट देखिए ये इन्वेंट्री है, ठीक है। रूडन इनक्लेव अपने हर सेल्स पार्टनर को एक रेशियो के लिहाज से इन्वेंट्री देती है। आपने उस इन्वेंट्री में से चूज करनी है कि जी ये चीज, अच्छा ये प्लॉट C है, ब्लॉक C है, इसका प्लॉट नंबर 1 है, अच्छा जी ये इसके पास है, ये इसके पास है, मतलब कि वो आपकी चॉइस है। आप जिसे भी लेते हैं आपने उसको पे करना है, ठीक है, और उसने फिर वो आगे आपको ट्रांसफर करवा के देनी है। फिर उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो इनिशियल रसीद जो आपकी रूडन इनक्लेव की जारी होती है वो ऐसी होती है, मतलब ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। रसीद है रूडन इनक्लेव के हवाले से, ये पेड की स्टैंप लगी हुई है। इधर इसके ऊपर क्या लिखा होता है जी, आपकी डेट लिखी होती है, ठीक है, फिर प्लॉट नंबर आपका लिखा होता है, आगे जो भी उसकी कैटेगरी है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, वो लिखा होता है, ब्लॉक लिखा होता है, प्लॉट साइज, नेम लिखा होता है एप्लीकेंट का, उनके फादर का हस्बैंड नेम लिखा होता है, CNIC लिखा होता है, हाँ, फिर लिखा होता है कि जी ये चेक के थ्रू है। अगर आप सेफ साइड पे बिल्कुल करना चाहते हैं तो चेक और पे ऑर्डर रूडन इनक्लेव के नाम पे, रूडन इनक्लेव की स्पेलिंग आपको बताता हूँ, RUDN, रूडन इनक्लेव, ENCLAVE, रूडन इनक्लेव के नाम पे आप चेक दे दें, मतलब डाउन पेमेंट जो है उसको ऊपर से, हाँ, मतलब सेफ साइड के लिए चेक इस वजह से जरूरी होता है, ऊपर से आप उसको क्रॉस करें और रूडन इनक्लेव वो डाउन पेमेंट के अमाउंट लिखा हो, बैक साइड पे उसके लिख देगी जी 20% डाउन पेमेंट फॉर दिस एंड दैट, और एक कॉपी अपने पास रखेगी। मतलब ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कीपिंग में हर वीडियो में फोकस करता हूँ, रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज करें। उसके बाद ये मतलब कि आपकी आ जाएगी जी कैश है, तो जिस तरह ये कैश थी तो आगे कैश लिखा हुआ है, अगर बैंक का होता तो आगे हवाला आ जाता उसका। ऑन अकाउंट ऑफ डाउन पेमेंट की वजह जी, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट जी अगर इसकी फॉर एग्जांपल 22 लाख रुपया है, ठीक है, तो 4,40,000 रुपया रिसीव्ड होगी और आगे रिसीव्ड की मोर लग के, ठीक है, ऑफिशियल ये स्टैंप लगी है। मतलब ये रसीद आपको मिलती है, मेक इट क्लियर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, ठीक हो गया। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा सा
ये कहते हैं जी सेम डे रिसीव, तो ये 7 डेज, क्योंकि देखें ये चीज आपकी प्रोसेस में जानी है, प्रोसेस में कंप्लीट होनी है, कंप्लीट होने के बाद आपकी इनिशियल जो रसीद है वो जनरेट होती है। तो ये चीज अपने जेहन में रखें कि 7 वर्किंग डेज। अब उसके बाद हम दूसरी जानिब आते हैं कि इस बुकिंग फॉर्म की बैक साइड पे क्या लिखा होता है और ये जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह ताला आपको ये बताएंगे जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम आपको चीज बताएंगे इसके अलावा वो ये है कि जो फॉर्म के पीछे जो चीजें लिखी होती हैं उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह ताला आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो लोग होते हैं जो बुक करवाते हैं उनको सबसे पहले ये चीज इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने अभी तक देखा जी अभी तक किसी भी बंदे ने माशाल्लाह से जहमत नहीं की ये चीज बताने की। तो अभी सबसे पहले हम आपको ये चीज बताएंगे कि फॉर्म के पीछे कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, रूडन इनक्लेव इज अ प्रोजेक्ट ऑफ रेमस्को प्राइवेट लिमिटेड। इट इज लोकेटेड एट मेन अडयाला रोड, रावलपिंडी। देखिए जी, इसकी जो लोकेशन है ना वो आपकी मेन अडयाला रोड के ऊपर आती है। मेन अडयाला रोड के ऊपर आपने इस चीज को जब इन्वेस्टमेंट करना है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्ट में आती है, तो आपने कौन सी चीज को कंसिडर करना है। मेन चीज है आपका रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वो इसके नियरेस्ट, जो सबसे जो नियरेस्ट जो स्पॉट है वो उसका रूडन इनक्लेव है। बहुत से लोगों ने आपने वीडियो देखी होगी, अभी वो अपने खुद मौकफ के ऊपर यू टर्न लेते हैं। बाज़ औक़ात वो कहते हैं जी अगर इधर से ना गुजरी, बाहर से गुजर के इसके पास से गुजर गई तो तब भी इसको फायदा होगा। यही चीज मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इंटरचेंज जब भी होता है सिर्फ इंटरचेंज को कंसीडर करें। जब भी वो आपका नियरेस्ट स्पॉट के ऊपर होता है तो वो पूरे एरिया के लिए मुफीद होता है। ठीक है, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि उन ज्यादातर लोगों ने इस तरह बेचा हुआ कि जी इधर से गुजरेगी, जिसके पास जिधर माल था उसने उधर करके बेच दिया। बेचारा जो अगर उधर से नहीं गुजरेगी तो जिस बेचारे ने लिया वो फिर उसको उनको जो है वो आप लाजमी उनसे सवाल ये चीज लाजमी करने के। और मजे की बात आपको बताओ, अभी कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला वो आपको खुद बताएंगे कि रिंग रोड के भी, क्योंकि मुझे पता है ये चीज कि रिंग रोड के अंदर अलाइनमेंट के अंदर थोड़ी सी भी चेंज आई है और स्पेशली IBC तरफ से है, रूडन वाली तरफ से। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो इसका जो रूट है अलाइनमेंट थोड़ा सा वो चेंज हुआ है। तो अभी वो इंशाल्लाह ताला आपको कपल ऑफ डेज के अंदर वो खुद आपको बताएंगे कि जो माशाल्लाह पहले कहते थे इधर से ही गुजरेगी, इधर से ही गुजरेगी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज जब तक कंप्लीट नहीं होती उसको सिर्फ और सिर्फ हवा में वो चीज होती है। ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड में ना रहा करें। पाकिस्तान के अंदर उसी टाइम पे कोई चीज को बिलीव किया करें जब वो चीज बन चुकी होती है, उसी टाइम पे हमें नजर आती है और उसी टाइम पे ही माना करें। ये सिर्फ कहानियां होती हैं, इधर उधर से गुजरेगी। सिर्फ इंटरचेंज कंसिडर करें, इससे आगे की कोई, जिसे सिंपल वर्ड में कहते हैं, कोई फिल्म नहीं है, कोई कहानी नहीं है जी। ये सब ड्रामेबाजी है, इधर उधर इधर उधर। ठीक है, बस इंटरचेंज, इससे बढ़ की कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पे जी पॉइंट है कि दी बुकिंग एंड लोकेशन ऑफ द प्लॉट इन द प्रोजेक्ट इज प्रोविजनल एंड विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन पेमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द पेमेंट शेड्यूल। जिन लोगों ने जी अभी तक इसकी जो है ना वो कंफर्मेशन जमा नहीं करवाई हुई, मेहरबानी करके, मैंने तो अभी तक कोई बुकिंग नहीं पकड़ी इस तरह की कि जो 20% से कम हो, लेकिन जिन लोगों ने पकड़ी हुई है वो भी मेहरबानी करके अपने क्लाइंट को बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक 15% जमा कराया, कंफर्मेशन पूरी 20 नहीं करवाई, वो मेक श्योर करें। क्योंकि देखें जी आपको जो इसके पीछे लिखा हुआ है, जो प्रोविजन जो कंफर्म आपकी है ना वो उसी टाइम पे है जब आप 20% पेमेंट जमा करवाते हैं। उससे पहले सारी चीज हवा के अंदर है। 20% करवाई हुई है, नो नीड टू वरी। अगर 20 नहीं करवाई हुई तो मेरे भाई 20% पेमेंट कोशिश करें, बुकिंग भी उसी से करें और उसके बाद आप सेफ हैं, बिल्कुल सिक्योर है। 20% के बाद मतलब कोई चीज आपकी चेंज नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पे, इफ एनी एप्लीकेंट हैज बुक्ड अ प्लॉट विच इज ट्रीटेड एज प्रोविजनल बुकिंग एंड पेड द बुकिंग अमाउंट ओनली विच इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, आप खुद सुन लें, बट लेटर ऑन फेल्स टू पे कंफर्मेशन एंड allocation amount as prescribed in the payment schedule signed by the applicant, the booking amount shall be non-refundable। अगर दोस्तों पेमेंट जमा नहीं करवाई हुई कंफर्मेशन की तो मेहरबानी करके जमा करवाएं, वरना आपकी बुकिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। 20% बुकिंग के साथ अपनी बुक करें, अपना प्लॉट नंबर लगवाएं, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर लगवाएं और फिर बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज थी जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज करते हैं कि जी हमें वो बंदा इतने % बुकिंग पे करवा के दे रहा है, फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं जी कंफर्मेशन हुई तो जमा करवा देना। नहीं तो भैया ये सोसाइटी की ये चीज़ है जो आपके सामने पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, तो ये ज़रा देख लीजिएगा ऐसे लोगों से बचने के लिए। फिर उसके बाद है कि जी वो मैंने आपको बताया कि अगर रूडन को आपने पेमेंट करनी है मतलब किसी डीलर के थ्रू भी, तो आपने चेक, पे ऑर्डर, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, रूडन इनक्लेव RUDNENCLAV इनका है और बाकी आगे इनका अकाउंट नंबर है, जो कि किसी दोस्त को भी चाहिए हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। फिर 5वें नंबर पे क्या है जी,
The applicant shall make the payment of installment by the 10th of every month, failing which a late payment surcharge of 1% per month will be levied on outstanding dues. If any payment installment is delayed by 60 days, 2 months, मतलब कि Rudder Enclave shall serve a final notice and cancel the booking. Also, in case the purchaser wants to cancel the said plot, then amount will be refunded after deduction of 25% amount from plot price and on reselling of plot or completion of the project. The new plot rate and new laws shall be applicable on the renewal of cancellation membership. The management reserves the right to relocate a cancelled plot and its right therefore, and in this regard decision of the firm shall not be challenged before any authority or court as the case may be. बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि तकरीबन 99.9 हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर ये चीज़ होती है। देखें जी, अगर आप पेमेंट टाइम पे जमा नहीं करवाएंगे तो डेवलपर जो भी सोसाइटी मैनेजमेंट है उसके पास ये लीगल राइट है आपकी अलॉटमेंट कैंसिल करने का। तो मेक श्योर किया करें। बहुत से लोग जो होते हैं वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट के अंदर फंसा देते हैं लोगों को, हाँ जी ये ले लें अभी जी आपकी 6 दिन के बाद आपकी प्रॉफिट पे भेज देंगे, और 6 दिन के बाद जब कहें तो फिर अब वो ट्रक की बत्ती के पीछे वाला एक सिनेरियो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज से बचना है। जब भी इंस्टॉलमेंट वाली चीज बुक करवानी है, देखें कि आपके पास बजट है उसको कैरी होने के लिए, ना खुद गंदे हों, ना अपने जो कंसल्टेंट है उसको गंदा करें, और ना आगे जो सोसाइटी है उसको गंदा करें। मतलब वो पंजाबी की मिसाल है, ना आप ही जलील हो ना अगले को जलील करो, ठीक है। तो मेरे भाई बात ये है कि अगर आप ये चीजें नहीं कराएंगे तो अगलों ने आपको उठा के बाहर फेंक देना है, ठीक है, और उस टाइम पे आपके पास कोई राइट नहीं है। और अगर आपने रिफंड भी चाहना है तो आपकी 25% पेमेंट जो है वो उसकी कटौती होगी, और 75% आपको रिफंड होगा, वो भी एक स्पेसिफिकली टाइम पीरियड के बाद होगा। तो ये चीज भी अपने जेहन में रखें, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरह आपको जो होता है ना, आज ये ले लो मेरे कहने से ले लो, मेरे कहने से ले लो, ठीक है, मेरे कहने से नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करके लेना है, ठीक है। तो ए शानियां जिन्नियां भी शैवां ने पहले वेखनियां ने, फिर ਉਹਦੇ बाद लेना कि यार मेरे जेब विच पैसे है ने, क्या मैं 4 साल इनू अफोर्ड कर सकना? जे कर सकते हो तो फिर तुसी इन्वेस्टमेंट ਇਹਦੇ अंदर करनी है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो प्लीज, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि अपने आप को खराब ना करें, अगले बंदे को खराब ना करें। बेहतर यही है कि बंदा फिर सुकून से अपने घर में बैठे कहेंगे यार नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं क्यों एक ऐसी चीज करूं। तो ये रीजनेबल एक प्राइस के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिफोर बुकिंग ये चीजें भी देखें कि क्या आप उसको कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 6 नंबर पे ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी फिर मैं सोसाइटी की जो चीज है वो बताने लगा हूं। इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस द एप्लीकेंट शैल इन्फॉर्म द कंपनी इन राइटिंग about the change within 15 days. In case of recovery, default or cancellation, the address mentioned in the application form shall be treated as the final address. All letters shall be sent by the company through registered post acknowledgement due or urgent mail service और renowned courier service। देखिए जी, अगर आपका एड्रेस चेंज होता है, मतलब 4 साल के अंदर बंदे के ठीक ठिकाने बाजू का चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपने 15 दिन के अंदर अंदर सोसाइटी को इन्फॉर्म करना है एड्रेस पे कि जी ये मेरे मेंबरशिप नंबर है, ये मेरा प्लॉट नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा आईटी कार्ड नंबर है, तो प्लीज मेरा एड्रेस अपडेट कर दें, क्योंकि सोसाइटी ने जिस एड्रेस पे आपसे रब्ता करना है वो वही है जो आपने इधर लिखा हुआ होगा, जो मैंने आपको पहले जिस तरीके से बताया। तो ये वो चीज है जो सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर रही है। हम अपनी तरफ से बात नहीं कोई करते, वो चीज करते हैं कि जो सोसाइटी, और ये चीज लीगल एक चीज है। अगर आपका ठिया ठिकाना नहीं है, आपका कंटेंट नंबर नहीं है सोसाइटी के पास, तो कल को वो आपको कहेंगे जी हम तो आपको नोटिस भेजते नहीं, आपको लेटर भेजते नहीं, आप कहेंगे जी मुझे मिला नहीं, हो कहेंगे आप कहेंगे जी मेरा ये एड्रेस है, वो कहेंगे जी आपका तो ये एड्रेस है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो प्लीज ये चीज लाजमी कंसीडर करें। 7वें नंबर पे है जी कि जो भी मतलब टैक्सेस वगैरह होते हैं फ्यूचर के अंदर, मैं पढ़ के बताता हूँ। The applicant shall pay all taxes levied by federal government, local bodies and municipal bodies or any other authorities, agencies, including those existing and present and those that may be levied by the above mentioned and or other authorities in future। मतलब कि जो भी फ्यूचर के अंदर जो टैक्स के मामलात जो होते हैं, मतलब कि जब आपकी नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये चीज़ जो नॉमिनल अमाउंट होती है टैक्सेस की, वो आपने मतलब कि जब चेंज ऑफ टाइटल होता है, सोसाइटी से एक चीज़ ट्रांसफर होती है, तो वो आप बाउंड है आपने पे करने होते हैं। 9वें नंबर पे क्या है जी? एप्लीकेंट विल अबाइड दीज टर्म्स एंड कंडीशन इन एडिशन टू बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, रेजोल्यूशन इन इंस्ट्रक्शंस गवर्निंग अलॉटमेंट, पोजेशन, ओनरशिप, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ प्लॉट एंड फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है जी, ये जो मतलब जो चीज है जी हम एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है। 10 फिर उसके बाद आती है अलॉटेड प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर नंबर एंड ब्लॉक इज नॉट चेंजेबल unless any technical issue arises in the master plan of the project, the applicant will be bound to accept the changes। ये चीज रूडन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, अगर आपका मिड में से अगर फॉर एग्जांपल एक जाता है तो ये आपकी जो चीज होती है, मतलब ये राइट लेफ्ट ऐसे आगे पीछे हो सकती है, ठीक हो गया, आगे पीछे हो सकती है। अभी किसी को भी नहीं पता ये किधर से गुजरेगी। जो कहते हैं इधर से गुजरेगी तो फिर ये उनको कहें भाई अच्छा फिर मेरा ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। हमने आज तक किसी बंदे को ये कह के प्लॉट नहीं बेचा भाई इधर से गुजरेगी और ये तुम्हारा प्लॉट साफ है, क्योंकि हम इतनी सरदर्दी अपने सर पे नहीं लेते। ठीक है, सीधी सी बात कह देते हैं भाई इंटरचेंज है, इसको कंसिडर करें, लंबी कहानियां नहीं सुनाते। तो ये चीज आप देख लें कि जी अगर जिन लोगों ने लिया हुआ है तो वो ये चीज जरा जिनसे लिया हुआ है कि ये कह के कि जी ऐसा होगा वैसा, आपका कोई कुछ भी नहीं होगा। तो ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आपको फिर उस टाइम पे कोई मसले नहीं होने चाहिए। उस टाइम पे डीलर आपका ये ऐसे हैंड्स अप करके निकल जाएगा, उसने कहना नहीं जी नहीं वो जी सोसाइटी ने किया मैंने नहीं किया। तो ऐसे लोगों से लाजमी बचना है आपने। फिर उसके बाद जी 11वें नंबर पे जी जो पॉइंट जो लिखा हुआ है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट शैल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेंट टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी। NOC will have to be obtained from the firm's design apartment। मतलब जो चीज, ये काफी लंबी चौड़ी शिक है कि जो चीज आपने बनानी है वो आपने प्रॉपर उसकी मतलब के जो NOC जो होगा, फीस, मतलब सारी चीजें अकॉर्डिंग टू बाय लॉज बनानी है। मतलब ये वो हिसाब नहीं है, बहुत से लोग जो होते हैं वो मतलब कि अब मेरा काफी ज्यादा क्लाइंट नेटवर्क सेंट्रल पंजाब का है, तो वो मतलब उधर वो देहातों वाला हमारा उधर सिस्टम होता है कि जी एक कनाल का अगर हमने हाँ कोई जमीन है GT रोड के होता है तो उत्थे जी तुसी एक कनाल दे उत्ते भावें 4 सैट बना लो, मतलब छोटे 5-5 मरले दे बना लो। तो सर जी इत्थे आ चक्कर नहीं, इत्थे तुसी बाय लॉज फॉलो करने ने। ठीक है, स्पेशली जो मेरे दोस्त जो सेंट्रल पंजाब के हैं जो बाहर रहते हैं, मतलब के वो मुझसे ये चीजें बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हाँ जी चौधरी साहब अगर कनाल का प्लाट लेने तो उधर मेरे 4 पुत्र ने तो असं 4-4 ने एक सैट बना सकते, एक 4 दीवारी फेर के। नहीं जी तुसी 4-4 ने सैट नहीं बनाने हो। वही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने वो चीज फॉलो करनी है जो बाय लॉज है। एक कनाल के ऊपर आप एक कनाल का घर ही बना सकते हैं, आप उसको सब डिवीजन नहीं कर सकते, ये चीज अलाउ नहीं होती। ठीक है, हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर तो आपने ये चीज फॉलो करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फिर बाहर साइड पे आपको कर दिया जाएगा। तो ये चीज प्लीज ये भी मेक श्योर करेंगे आपने की करनी है जी चीज। ठीक है, फिर उसके अलावा जी डेवलपर जो है वो ये है कि डेवलपमेंट वगैरह की स्ट्रीट रोड लाइट सीवरेज वगैरह इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और मतलब कि रूडन की ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि रूडन वाले ये कहते हैं कि अगर आप 100% पेमेंट करते हैं तो हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल भी देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एक ऑफर होती है जो कि मैं इस टाइम पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ, जो प्रॉपर एक हाउसिंग सेक्टर है उसमें कोई बंदा भी नहीं देता। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। फिर उसके बाद जो दी डेवलपमेंट चार्जेस शैल बी अप्लाइड एज पर शेड्यूल गिवन बाय द मैनेजमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो आपके रेजिडेंशियल प्लॉट हैं वो 50,000 रुपया पर मरला के लिहाज से हैं। एफिडेविट पे भी खोल के एक आपको सैंपल दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो कमर्शियल है वो 1 लाख रुपया जो है वो पर मरला के लिहाज से है। और जो फार्म हाउस है वो 2 लाख रुपया पर कनाल के लिहाज से हैं। वो पर मरला नहीं, पर कनाल के लिहाज से हैं। 2 लाख रुपया पर कनाल फार्म हाउस, 50,000 रुपया पर मरला रेजिडेंशियल, 1 लाख रुपया पर मरला कमर्शियल। तो ये चीज होगी। वैसे अभी आपको फाइल खोल के बताएंगे अलॉटमेंट वगैरह का सारी चीजें। फिर उसके बाद जी अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है that the applicant will not transfer or sell his plot without the permission of REMSCO। मतलब कि पहले आपने परमिशन लेनी होती है, जो ट्रांसफर का प्रोसीजर होता है। ट्रांसफर इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द कंपनी हैज रिसीव 30% ऑफ टोटल पेमेंट। 30% के बाद जी आप इसको सेल कर सकते हैं, मतलब कि इसको आगे जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं ट्रांसफर प्रोसेस के लिए। सच ट्रांसफर शैल बी मेड थ्रू द कंपनी ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज अप टू दैट टाइम। चीज क्लियर होगी जी कि आपने 30% पेमेंट आपकी होगी तो तब ही आप रीसेल के जो है वो प्रोसेस के अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा आखिरी पॉइंट क्या है जी कि प्राइम लोकेशन प्लॉट, मतलब कि जैसे कि पार्क फेस हो गया, वेस्ट ओपन हो गया, कॉर्नर हो गया और अच्छी कोई रोड फेसिंग हो गया, विल बी चार्ज एट 10% एक्स्ट्रा ऑफ टोटल प्राइस ऑफ दी प्लॉट। मतलब कैटेगरी जो प्लॉट होते हैं 10% आपका होता है और नीचे फिर आपकी
डिक्लेरेशन है और इधर आप ये साइन, इधर आपके नाम और साइन है। तो ये चीज होती है जी, सबसे पहले ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम उस जानी बातें हैं जो आज की सबसे जो मेन चीज है कि फाइल्स जो बन के आती हैं उसके अंदर कौन सी चीज लिखी होती है, कैसा वो होता है, एफिडेविट क्या होता है, कि पेमेंट शेड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो ये जी एक फाइल आई है हमारी बन के, इस तरह के एनवेलप होता है, ठीक है, मैं ताकि लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं, ठीक है। और ये अंदर फाइल होती है ये रूडन इनक्लेव की, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा बता देता हूँ कि इधर प्लॉट नंबर आपका लिखा होता है, इसका की कैटेगरी आपकी ये प्लॉट कमर्शियल है, साइज इसका लिखा हुआ है 25-40 4 मरले का है। फिर उसके बाद जो ऑनर है उनका नाम लिखा होता है, और उसके अंदर फिर ऐसे दो आपके इन्वेलप होते हैं। मैं सबसे पहले ये वाला खोलने लगा हूँ जिसके अंदर आपका अलॉटमेंट लेटर होता है, एफिडेविट होता है। ये चीजें पहले सबसे पहले आपको ये खोल के समझाएंगे क्योंकि ये चीजें जानने बहुत जरूरी है जी, ठीक है। अभी नई नई हाउसिंग सेक्टर है, लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज हम ले रहे हैं हमें क्या चीज मिलेगी और कैसे। ये जी आपका जिसे कहते हैं अलॉटमेंट लेटर है, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, ये अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आपका क्या चीजें लिखी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपका लिखा होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा होता है, प्लॉट टाइप लिखी होती है, कमर्शियल है, कैटेगरी जर्नल, ठीक है, मतलब कि, और फिर प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, ब्लॉक लिखा हुआ है, साइज लिखा हुआ है, स्ट्रीट नंबर लिखी हुई है, ठीक है। अब ये सर्विस रोड का प्लॉट है, ये लिखा हुआ है, मतलब कि, और आगे गली का होगा तो आगे स्ट्रीट नंबर लिखी होगी, नेम लिखा हुआ है, CNIC, मतलब कि जिनका है प्लॉट वो, मेलिंग एड्रेस उनका लिखा हुआ है, परमानेंट एड्रेस उनका सेम है तो उनका सेम, और द अलॉटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन्ड ओवरली, और नीचे जो है वो CEO की साइन और रूटन की ये स्टैम्प लगी हुई है, ये साइन है। ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद एफिडेविट, और ये बहुत ज्यादा एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये जो चीज होती है ये आपकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी ये चीज आप इसको चैलेंज कर सकते हैं ये इस चीज को, क्योंकि ये अटेस्टेड होती है। ये पीछे आप मोर देख रहे हैं, ये अटेस्टेड होती है। तो एफिडेविट के अंदर जी क्या चीज लिखी होती है जो कि काफी ज्यादा एक पॉजिटिव चीज है, मतलब कि अगर हम लीगल लिहाज से देखा जाए तो लीगल लिहाज से मुझे रूडन बहुत ज्यादा बेहतरीन लगती है। उसकी वजह ही ये है कि बहुत सी चीजें इसके अंदर, जैसे रजिस्ट्री है 100% पेमेंट पे, ये ऐसी है। और ये जब ऐसे हम चीजें देखते हैं अलॉटमेंट लेटर, तो ये एक चीज मतलब कि हमें बाउंड करती है कि यार लिटिगेशन के अगर मतलब अगर मामला देखे जाए तो रूडन बहुत ज्यादा बेहतरीन है। एफिडेविट के अंदर क्या लिखा होता है कि जी आपका मतलब कि दो पार्टीज के बीच में मतलब कि समझें कि वो एफिडेविट है कि जी इट इज सर्टिफाइड दैट रूडन इनक्लेव द प्रोजेक्ट ऑफ रेमस्टिको प्राइवेट लिमिटेड एंड मेन अड्याला रोड रावलपिंडी, रूडन इनक्लेव सोल्ड अ कमर्शियल प्लॉट, मतलब जो कमर्शियल प्लॉट है वो उन्होंने जो बेचा है उसका प्लॉट नंबर, उसकी लोकेशन और किसको बेचा है, इन फेवर ऑफ दिस एंड दैट, वो सारी चीजें, ये सारी चीज ये होगी। मतलब ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये यहाँ तक है। फिर उसके नीचे का जो मुद्दा है वो बताता हूँ, द अबव मेंशन प्लॉट इज सोल्ड टू द परचेजर अगेंस्ट कंसिडरेशन अमाउंट, मतलब ये जो डाउन पेमेंट है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद कि जी इस बंदे ने हमें इतना दे दिया है और इतना जो है ये है कि इंस्टॉलमेंट की शेप में जो है वो देगा। 10% extra amount of the total amount will be charged on Park Face Corner Main Boulevard plot. If the purchaser failed to submit in consecutive 2 installment, then company is authorized to cancel the said plot after issuing 1 month notice, and the purchaser shall be responsible for such consequences. If the purchaser wants to cancel the said plot, then paid amount on installment will be refunded after deduction of 25% amount from plot price on reselling of plot or completion of the project. जो चीज मैंने आपको बाय लॉस में बताया, the new rate and laws shall be applied on the renewal of council membership. The house shall be built according to the bylaws of the company रूडन इनक्लेव, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी आपकी आ गई the company shall be responsible for the development of roads, और मतलब ये सारी चीज आ गई। फिर the company is bound to hand over the ownership right to set fully developed plot to the purchaser at completion of the project. Both the parties are bound to fulfill the condition laid down in affidavit, and in case of any dispute, both the parties are bound and can proceed this case only at Rawalpindi court. The purchaser is bound to pay development charges, ये क्योंकि कमर्शियल है, 1 लाख पर मरला एट टाइम ऑफ टेकिंग पोजेशन। एट टाइम ऑफ टेकिंग पोजेशन, कब्जे के टाइम आपने पे करना है। और ये देखें जी, हम स्मार्ट सिटी का करते हैं, ब्लू वर्ल्ड का करते हैं, वेरियस और हाउसिंग सेक्टर्स का, हमें मतलब कि एक रफली आइडिया सोसाइटी देती है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस उस टाइम पे ये लगेंगे।
हम स्मार्ट सिटी का करते हैं तो हम जी मतलब उन्होंने हमें कहा जी 1 से लेकर 1.5 लाख रुपया पर मरला रेजिडेंशियल लगेंगे, मैं 1,20,000 उसको कंसिडर करता हूँ। रूडन की जो बेहतरीन बात है ये देखिए, एक ये जो चीज़ है ये एफिडेविट है, ये मतलब कि ये एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, और इसके ऊपर जब इन्होंने लिख दिया तो ये आपके पास भी एक सॉलिड डॉक्यूमेंट है कि आप कहेंगे जी 1 लाख रुपया पर मरले के लिहाज से आपने खुद कराया और हमने बुक करवाया हुआ, ये चीज़ है। और ये चीज़ पीछे आपकी अटेस्टेड है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन किस्म की ये चीज़ है, मतलब कि जिसे कहते हैं कि ये वाकई चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो अप्रिशिएट करने वाली होती हैं किसी सोसाइटी मैनेजमेंट की जानिब से। और मैं पर्सनली, क्योंकि मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो मैं ये है कि पर्सनली इस चीज़ को, क्योंकि देखिए मैंने एक अभी डेवलपमेंट के हवाले से रूडन का कहा था, अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग की हुई ईद के बाद मैनेजमेंट, मैंने उधर भी अपना स्टांस क्लियर रखा है। मैंने कहा जी मेन चीज़ है आपकी, नो डाउट उन्होंने मेरे सामने जो अपना स्टांस रखा है वो ये रखा है कि जी चौधरी साहब आप हमारा कंपैरिजन खुदा का नाम है स्मार्ट सिटी के साथ ना करें, ब्लू वर्ल्ड के साथ ना करें, वो हमसे मतलब कि 2-3 साल हमसे पहले लॉन्च हुए हैं, हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। लेकिन मैंने उनको ये बात कही है, मैंने कहा नो डाउट आप इनिशियल स्टेज पे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप कुछ काम तो करें। मतलब अगर मैं साइड पे जाऊं तो कम से कम आप इनिशियल पे हैं, अगर वो जो है 100+ मशीनरीज के साथ एक ग्रुप 500 मशीनरी के साथ काम कर रहा है, तो आप कम से कम अगर इनिशियल पे 20-25 मशीनरी के साथ तो काम करें। तो इस चीज की उन्होंने कमिटमेंट दी है, वादा किया है कि इंशाल्लाह ताला हम आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे 20 से 25 मशीनें, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ओपनली जो है मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने मुझे ये चीज, क्योंकि मेरी वीडियो वो भी देखते हैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज अश्योर करवाई है। और नहीं करते जी डीलर उस टाइम पे बात, बस इनका ये है कि बात जी माल बेचेंगे। आपने जब यार आप किसी भी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, किसी की भी करवाते हैं, आपका इन्वेस्टर है या कोई आपके लिए अननोन है, उसने अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यार कम से कम आप ये भी तो देखें ना कि यार आपके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर आप उसके कंसर्न्स नहीं आगे पास ऑन करेंगे तो फिर कौन सा बंदा करेगा। सोसाइटीज तो बात ही नहीं सुनती, हम तो मीडियम है, हम एज अ मीडियम यूज होते हैं, तो मीडियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चीज कि सोसाइटी वो ठीक है, उसके लिए सोसाइटी जो जो यूजर है वो भी उतना ज्यादा काबिल इज्जत है, सोसाइटी भी है। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल आप सोसाइटी के आगे ना बोलें, ये चीज गलत है, ठीक है। जहां पे सोसाइटी की आप समझे कि फॉल बैक्स हैं, मतलब कमी है, कोताही है, तो आप सोसाइटी को निशानदाही करें कि भाई ये चीज है, आप इसको कंप्लीट करें। हमारे पास क्यूरीज आ रही है इस हवाले से कि डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा स्लो है, और स्लो है मैं अभी भी कहता हूँ रूडन की जिस तरह होनी चाहिए आज भी उसके लिहाज से स्लो है। लेकिन मुझे मैनेजमेंट ने अश्योर करवाया, मैं मतलब ओपनली उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मैं जितने भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये चीज़ अश्योर करवाता हूँ कि मुझे उन्होंने प्रॉपर अश्योर करवाया। प्रॉपर मेरी मीटिंग 1.5 घंटा उनके साथ, मैं अकेला मीटिंग करता हूँ, मीटिंग उन्होंने की है, सारी चीज़ें मुझे उन्होंने अश्योर करवाई है कि जी इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे और हम आपको खुद साइड पे लेकर जाएंगे, आपको साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने खुद ये चीज़ कही है कि जी चौधरी साहब आप आए, हम आपको खुद लेकर जाएंगे साइट पे, और साइट पे जाके हम आपको खुद दिखाएंगे। अगर आपको वहां पे कोई चीज पसंद है, बेशक आप जाके वापसी पे जो आपने मतलब कि सारा जिस तरह, मतलब मैं ओपनली एक स्टाइल में बात करता हूँ, तो लेकिन इंशाल्लाह आपको मौका नहीं होगा। तो मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज से, और मैं उम्मीद करता हूँ मैनेजमेंट से कि जो उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ एवरी क्लाइंट, जिसने मुझसे लिया है नहीं भी लिया, वो इंशाल्लाह ताला उसको फुलफिल करेंगे, और 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपना प्रॉमिस जो है वो निभाएंगे कि जो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 20 से 25 मशीनरी आपको मुख्तलिफ साइट के ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला काम करते हुए नजर आएगी। तो इंशाल्लाह ताला हम 2 से 3 हफ्ते के बाद हम साइट पे भी जाएंगे और सारी चीज देखेंगे। फिर जी ये दूसरा पार्ट जो आ गया, एक मतलब आपको दिखा दिया, एक ये चीज है जिसके अंदर अलॉटमेंट एफिडेविट है, और एक ये चीज। अब इसके अंदर क्या चीज होती है जी, इसके अंदर वही आपकी डाउन पेमेंट की जो सबसे पहले जो रसीद लगी होती है, ये वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल, और ये आपका बुकिंग फॉर्म होता है, ठीक है, जो आप ये देख सकते हैं, ये आपका बुकिंग फॉर्म है, जो इसकी एक कॉपी लगी होती है यहाँ पे। और फिर जी उसके बाद ये आपका शेड्यूल, प्रॉपर आपका शेड्यूल जो है वो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मतलब कि ये आपकी एक एक डेट की लिखी हुई है कि कौन सी अमाउंट किस डेट को ड्यू है, और सारी चीज़ों टिल एंड ये लिखा हुआ है। मतलब ये 2024 तक आपका शेड्यूल बना हुआ है। तो ये जी आपकी थी वीडियो कि ऐसे ऐसी ये चीज़ें जो हैं, मतलब कि बुकिंग किस तरीके से करनी है, नंबर 1 बता दिया। उसके बाद इनिशियल रिसीट 7 वर्किंग डे। अच्छा, मास्टर फाइल ये कितने टाइम पीरियड में मिलती है, ये जी आपको 45 वर्किंग डेज के अंदर मिलती है। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि जी वो कहते हैं कि नहीं आज करवाइए तो आज हो जाए, ये चीज़ एक प्रोसेस में टाइम लगता है। फिर हमारे मुल्क के इस तरह के भी हालात जा रहे हैं कि
बहुत सी चीज़ें किसी भी टाइम पे आके स्टक हो जाती हैं, ठीक है। अब जिस तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी है, उसकी तकरीबन महीना 1.5 महीना जो चीज़ें हैं वो आपकी आगे जिसे कहते हैं कि पेंडिंग की जानिब चली गई है। स्मार्ट सिटी है, पेंडिंग की जानिब चली गई। इसी तरह रूडन इनक्लेव की भी पेंडिंग की जानिब चली गई है। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जिन लोगों ने बुकिंग कराई, थोड़ा सा डिले आता है, लेकिन इनिशियल रसीद आपकी मैटर करती है कि डाउन पेमेंट वो 7 वर्किंग डेज के अंदर मैं हर अपने क्लाइंट को जो है वो पास ऑन कर देता हूँ, उनको भेज देता हूँ। नहीं तो उनको पिक्चर बना के फाइल आपकी मास्टर फाइल, इसको मास्टर फाइल कहते हैं, ये 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपकी आती है, मतलब इसके अंदर अंदर आ जाती है, जो मुझे मसूल हो जाती है। मैं सेफ साइड के लिए थोड़ा सा टाइम इस वजह से लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो मुझे तकरीबन 30 वर्किंग डेज का टाइम देती है हर बंदे को। मैं 15 दिन का टाइम इस वजह से ज्यादा एक्स्ट्रा लेता हूँ कि बाजुकात देखिए सेफ साइड के लिए जब 15 दिन आप एक्स्ट्रा कह देते हैं, आपकी पोजीशन क्लियर रह जाती है। तो ये आप अपने जहन में 45 वर्किंग डेज रखें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो पहले, अब ब्लू वर्ल्ड में स्पेशली ये चीज होती है, बहुत से लोग कहते हैं जी मैं 45 डेज में आपको फाइल मैनेज करवा के दे देंगे, लेकिन नहीं करवा पाते। 90 डेज सोसाइटी देती है, 90 डेज ही मैं तकरीबन उसमें ये कहता हूँ जी 90 डेज की लगभग ही हो जाती है। तो इसी तरह ये चीज है, जब इनिशियल रसीद आ गई, नो नीड टू वरी। ये मास्टर फाइल उम्मीद करते हैं जी आज की कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की रिगार्डिंग रूडन इनक्लेव आपको वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं, बुकिंग्स हैं सारी। 20 जून से पहले सोसाइटी ने पैक करना है ब्लॉक ए को, ठीक है। 4 मरला 8 मरला कमर्शियल आप लोगों को पता है सोल्ड हो गए हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। प्रॉफिट के ऊपर इस टाइम मिल रहे हैं। उस टाइम पे जो लोग मुझे कहते थे ना कि नहीं जी जिधर मिले उधर क्यों ले ले, आज जिधर उस टाइम पे जिस बंदे ने जिधर लिया था उधर मिल गया था ना, आज वो बंदा भी प्रॉफिट में है, ठीक है। आज वो बंदा भी प्रॉफिट में है जिसको जिधर मिला था उसने ले लिया था। ये चीज होती है। हम उस टाइम पे कहते थे कि यार जिधर मिल रही है चुपचाप ले लें, इधर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। आज जिस बंदे ने भी 4 मरला 8 मरला कमर्शियल लिया है वो बंदा फायदे में है। मुझे कोई एक प्लाट बता दे जो सोसाइटी के पास है या डीलर के पास है जो विदाउट प्रॉफिट मिल रहा है, मैं आपसे विदाउट प्रॉफिट लेता हूँ। इतनी बड़ी बात वीडियो और रिकॉर्ड के अंदर कह रहा हूँ, आप इसका हवाला देख सकते हैं। किसी ने विदाउट प्रॉफिट जो है वो सेल करना है, मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे रब्ता करें। आपके पास 20 प्लाट है, 30 प्लाट है, इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो सेम डे पेमेंट पे फैसिलिटेट करेंगे। तो बेशक जिधर मर्जी है जी, बाउंड्री का प्लाट है, जिधर भी प्लाट है हम आपसे लेते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। उसके बाद आज वो लोग फायदे में। दूसरे नंबर पे सोसाइटी जो है वो ए ब्लॉक पैक कर रही है। इसके अलावा एक कनाल के जो कमर्शियल प्लॉट है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, वो हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पे। वो उसका 150 का नया रेट मार्केट में फ्लोट हो चुका है। 120 में इंशाल्लाह अभी भी हम आपको जो है वो ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा फार्म हाउसेज हमारे पास ओल्ड प्राइस के ऊपर पड़े हुए हैं, मतलब कि जो डील एक पैकेज डील है अभी हम आपको उसमें ऑफर कर सकते हैं। 5 मरला 10 लाख का मुख्तलिफ साइज जो ओल्ड प्राइस है उसके ऊपर अभी हमारे पास पड़े। इन्वेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम करें, सोसाइटी हमें एक्नॉलेज करती है, मैं सोसाइटी मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। तो ये सारी चीजें आप नीचे दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म की इन्वेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ी हुई है इस टाइम पे। 0335531111 पाकिस्तान से बाहर है तो +923355311111 यही नंबर व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है और ईमो के ऊपर भी जो है वो अवेलेबल है। जो लोग गल्फ में है वो ईमो पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ईमो के लिए आपको पता है पहले ऑनलाइन आना पड़ता है, हर टाइम शो नहीं होता। व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके कह दिया करेंगे जी ईमो पे ऑनलाइन आज बात करनी, तो वो सारी चीजें प्रोसेस आप लोगों को सारा बता दिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।